नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे मित्रों का कहना था कि सर हम डीएलएड में कैसे अच्छे अंक पाएं, थोड़ा सा जिक्र करिए इसके विषय में। वैसे इसके विषय में हमने 3-4 वीडियो बना चुके हैं। जब जब पेपर होता है तब तब हम इस लेक्चर को लेके आते हैं, जिससे कि बच्चे कुछ सीख सकें और कुछ अपने अनुभव उनको शेयर कर सकें। तो आपसे विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे अनुभव को जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, तो शायद भी आप गलत क्वेश्चन के उत्तर को भी सही लिखने का फंडा आपको आ जाएगा, सही नंबर पाने का फंडा आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि कापियां जिस प्रकार से चेक हो रही हैं ना, यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रारूप को अपनाते हैं, जो प्रारूप हम आपको बताने वाले हैं, तो इस प्रारूप से शायद ही आप गलत उत्तर पर कोई अंक न पाओ या फिर सही उत्तर आपका कट जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा। बस हमारे प्रारूप को समझना। 5 फंडा बताएंगे, 5 से 6। पहला, जब भी आपको कॉपी मिलेगी, पहली बात है आप 3 कलर लेके पेन ले लेंगे, 3 कलर पेन ले लेंगे, एक स्केल ले लेंगे। खैर वहां पे इतना समय नहीं होता है, लेकिन लिखने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप उस प्रश्न को करेंगे, पहले पेज पर उस प्रश्न को करेंगे जिस प्रश्न के बारे में आप बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं, चाहे जो भी प्रश्न हो। अगर आपको एमसीक्यू के सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आप सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे, लेकिन अगर आपके एमसीक्यू के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप एमसीक्यू लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आ रहे हैं तो एमसीक्यू के माध्यम से आप एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बढ़िया व्यू रख सकते हैं, अपने आप को बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जामिनर का मतलब, आपकी कॉपी चेक होने का मतलब फर्स्ट रिएक्शन इज लास्ट रिएक्शन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन जो उसका रहेगा पूरी कॉपी में वही लास्ट रिएक्शन तक चलता चला जाता है। अगर आपकी पहले ही कॉपी कट्टम कुट्टम कचरा मचड़ा गलत फलत मिलने लगा तो उसका दिमाग डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होंगी, पूरी रात रात जगना पड़ेगा। हो सकता है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे वो जग की कॉपी चेक कर रहा हो। तो अगर प्राचार्य कोई भी कॉपियां चेक करता है, अगर आप भी कल के प्राचार्य बनोगे तो आप सोचोगे हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो बेहतरीन ढंग से हमको कॉपियां दें। तो जिसके बारे में आप देखें, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेप लिखा है, पहला एक पेज बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर सही हुआ, फिर से बढ़िया सही हुआ, तो मतलब आप उसको लास्ट इंप्रेशन तक उसी तरह आपका उस कॉपी के प्रति लास्ट इंप्रेशन भी वैसे ही रहेगा जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रहेगा उस कॉपी पर। पहले दूसरे तीसरे पेज को अगर बढ़िया से सजा के लिखते हैं तो इतना याद रखना, मोती की तरह चमका कर लिखते हैं। पहले हेडलाइन लगाएंगे, जिस प्रश्न के बारे में लिखना है उसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे स्केलिंग करेंगे और बढ़िया से लिखेंगे, खूब खूब बढ़िया से जो आपको आ रहा हो प्रश्न। हम ये नहीं कहते एमसीक्यू लिखिए, लेकिन अगर एमसीक्यू आ रहा है तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपको एमसीक्यू आ रहा है, क्योंकि एमसीक्यू पर 1 नंबर आपको तुरंत दे देगा एग्जामिनर, तुरंत देगा बिना कुछ शक किए। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, वहां पे सॉल्व थोड़े करते हैं, वो सॉल्व करके कॉपियां लाए हुए होते हैं, जो प्रश्न होते हैं सॉल्व करके लाए हुए होते हैं, अपने सामने रखे होते हैं। इसका प्रश्न आंसर यह, अगर मैथ का प्रश्न है तो इसका आंसर यह, इसका आंसर यह, इसका आंसर यह, इसका आंसर यह। तो इस तरह से चेक होता है। तो मैथ की कॉपी में सबसे विशेष रूप से ध्यान देने की योग्य है बातें हैं कि आप स्टेप्स बहुत बढ़िया से लिखेंगे। अगर आपको कोई स्टेप्स नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको यह प्रश्न नहीं आता है, कोई गुणनखंड वाला नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यह चीज पता है कि आंसर इसका यह आएगा, तो आप स्टेप्स को वह स्टेप्स उसमें डाल दीजिए जो स्टेप्स आपको किसी और क्वेश्चन के माध्यम से उसमें लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो उस क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स, सारे स्टेप्स नहीं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसके कुछ स्टेप्स आप लिखें, फिर उसके बाद सारे के सारे स्टेप्स वैसे स्टेप्स डाल दें जो आपके दूसरे क्वेश्चन के, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, फिर लास्ट में उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसी का आंसर लिख देंगे। इस तरह से अगर करेंगे ना मित्रों, तो आपको गलत क्वेश्चन पे भी मैथ में आंसर मिलते हैं। और मैथ में सबसे विशेष रूप से जो एग्जामिनर ध्यान देते हैं, प्राचार्य ध्यान देते हैं कि आपके आंसर क्या आए हैं, डीएलएड में विशेष रूप से, अन्य एग्जाम की बात नहीं करें, डीएलएड में विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाता है आप स्टेप्स कितने अच्छे से लिखे हैं। एक बात को और ध्यान रखना, मैथ में जो बराबर होता है बराबर बराबर के नीचे रहेगा, बराबर बराबर के नीचे रहेगा। इस तरह से लगेगा आपकी कॉपियां बहुत ही सुसज्जित ढंग से लिखी गई हैं। तो आपको हर एक नंबर, हर एक प्रश्न पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिया जाएगा। अगर आप उसे में काट पीट किए हैं तो आपका जो नंबर सही भी होगा ना, अगर आप मान लीजिए इधर कट पीट किए हैं पेज पर और यहाँ लिख दिए हैं अपना आंसर, एग्जामिनर के इस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर ध्यान जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बुरी फिल्म होती है, जो हमारे लेवल की, हमारे लाइक फिल्म नहीं होती, जो रंगीन फिल्म होती है, उसको बच्चे ज्यादातर दिमाग में रखे रहते हैं, या फिर अगर मूवी के माध्यम से कोई चीज देखा जाए तो बहुत ज्यादा देर तक याद रहता है, या फिर कोई गलत चीज सीखा जाए तो बहुत तेज हमारा माइंड कैप्चर करता है। हमारा क्योंकि डोपामाइन होता है बहुत खतरनाक होता है, उसमें जो पिछला यह हमारा होता है ना, यह मस्तिष्क का, यह प्रमस्तिष्क की बात नहीं करें, यह मस्तिष्क जो होता है यह बहुत तेज बुरी चीज को कैप्चर कर लेता है। जिस प्रकार से हमारे लंग्स में अगर बात करें, हमारा लंग्स जो होता है, लंग्स जो होते हैं, लंग्स में CO2 की मात्रा
O2 तो ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, लेकिन CO2 बहुत तेज घुलता है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 से चिपक जाता है और हमारे पूरे शरीर में घुलकर ऑक्सीजन की मात्रा कम करके मृत्यु के घाट उतार देता है। उसी प्रकार से सेम आपको बता रहे हैं भैया कि एग्जामिनर का सबसे पहले ध्यान जाएगा गलत उत्तर की तरफ, जहां पे आप काट पिट किए हैं, और इस पर नहीं जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर गंवाना पड़ जाएगा। 5 नंबर का है तो 0 नंबर पाओगे। तो पढ़ने का फंडा यह है, जिस तरह बताया गया उस तरह स्टेप फॉलो करेंगे और 1 पेज 2 पेज कम से कम 3-4 पेज तक बहुत ही अच्छे ढंग से जो प्रश्न आता है उसको आप सजा के लिखोगे। और लास्ट पेज कैसे लिखना है सर? फिर लास्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर भी नंबर आप पाएंगे, बता रहे हैं कैसे। अब जो आपने लिख दिया है, अब जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को लिखिए अच्छे से और उत्तर में वह चीज लिखिए भैया जो आपने पहले लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोल दिया कि गाय के बारे में 10 लाइन लिखिए। अब आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है इसका गाय के बारे में 10 लाइन लिखने का, लेकिन आपको यह पता है कि हमने 4-5 पेज बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, बहुत मस्त तरीके से। एग्जामिनर का जो इंप्रेशन है हम जीत लेंगे। अब आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा, 100% पड़ेगा, तो आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं। अब आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो तनिक भी घबराएंगे नहीं। आप उसी राइटिंग में जो गलत उत्तर है उसको इतना बढ़िया से बना के लिखो ना, थ्योरेटिकल की बात करें, इतना बढ़िया बना के लिखो एग्जामिनर देखते ही उसको काटने का मन ही नहीं करेगा कि भैया यहाँ पे तो कट बिठा ही नहीं, अरे लड़का गजब लिखा है। बस याद रखना कहीं कहीं ऐसे लाइन भिड़ा देना जो उससे रिलेटेड हो, बस आपको 100% नंबर पूरा का पूरा कहीं कहीं मिल जाता है भाई। इस तरह से कापियां लिखी जाती हैं। और याद रखना, हम अगर मान लीजिए 1 पेज लिख रहे हैं, यह पेज लिखिए और अब यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न आ गया, एक प्रश्न पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया। अब एक प्रश्न ऐसा आया कि हम यहाँ पे लिखते गए, अब पेज खत्म हो गया तो हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा कट्टम कुट्टम या फिर कहीं ऐसा नौबत न आए कि मैथ में या फिर ऐसे थ्योरेटिकल में कि आपको दूसरे पेज पे जाना पड़े। आप कोशिश करिए कि उसी पेज पर हम लिख दें पूरा का पूरा, उस क्वेश्चन का आंसर दूसरे पेज पे न जाने पाए, तो इससे भी इंप्रेशन थोड़ा बनता है ना। तो समझ में आया भाई? पहले हमको 2 स्केल 3-4 स्केल मतलब स्केल यूज करने हैं, 3 कलर के पेन यूज करने हैं। दूसरी बात, हमको कहीं कहीं वर्ड को अंडरलाइन करना है, 4 पेज तक बहुत स्वच्छ रूप से में लिखना है। मैथ में विशेष रूप से स्टेप पे ध्यान देना है, कट्टम कुट्टम से बचना है। कापियां 4-5 पेज तक बहुत ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित, बहुत ही सजा के लिखना है। बस यह इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालेगा इतनी सारी चीजें, और आपकी कापियां बहुत ही बेहतरीन आएंगी। अगर आप गलत उत्तर भी जानते हैं तो आप सही उत्तर को वहां पे लिखकर कुछ स्टेप्स उस प्रश्न से रिलेटेड लिखकर आप बहुत बेहतरीन नंबर पा सकते हैं, क्योंकि प्राचार्य के पास इतनी समय नहीं होता एक एक क्वेश्चन को चेक करे। उसको यह देखने से मतलब होता है कि पहला इंप्रेशन, पहले 2-3-4 पेज अभ्यर्थियों ने कैसे लिखा है, वो भी 2-3-4 पेज नहीं, 2 ही 3 पेज वो चेक करते हैं। कई एग्जामिनर क्या करते हैं, पहले पेज ही चेक करते हैं, पहला पेज चेक करते हैं और लास्ट में कोई एग्जामिनर क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट पेज चेक करने लगते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन ही आपका होता है भाई। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप बना लिए तो लास्ट तक वही इंप्रेशन रहता है अभ्यर्थी के ऊपर, तो वह नंबर देते चले जाते हैं। बस याद रखना, जो भी प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न को बहुत मोटी राइटिंग में, बहुत मोटी हेडिंग में डालेंगे यहाँ पर प्रश्न, फिर इसके नीचे लिखिएगा। फिर प्रश्न को बहुत ही चमका कर लिखना है आपको हेडिंग को। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न का फलानवा उत्तर यहाँ से, फिर अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में इस तरह बंद कर देंगे, फिर नीचे लग जाए एग्जामिनर को, अरे वाह क्या कॉपी लिखा गया है। इंप्रेशन बहुत धात जमा देगा आपका, और आपको गलत उत्तर पे भी नंबर मिलता है यहाँ पर। ठीक है भाई? अगर कोई और जानकारी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर तो उसके विषय में भी हम वीडियो बनाएंगे, बस आप कमेंट करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और अभ्यर्थी जो गलत उत्तर को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इंप्रेशन बना सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर, वह इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।